साथियों को जिंदगी हमें मौके देती रहती है, लेकिन हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। और सच ये है, जो समय की चाल समझ गया वो अपनी किस्मत खुद बदल देता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। और आज का ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 के उस अहम सबसे बड़े ग्रोथ की एक एक दरवाजा खुल रहा है, जो आपकी जिंदगी को अगले कई महीनों तक रोशनी देगा, एनर्जी देगा और तैयार करेगा आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। और ये कोई छोटा मोटा ट्रांसिट नहीं है साथियों, ये है शुक्र और गुरु का मिलन। मिथुन राशि में ही हो रहा है। किस्मत की रेखा। अब देखिए, यहां पर एक बहुत गहरी चीज छुपी हुई है। शुक्र यानी शुक्राचार्य और गुरु यानी कि बृहस्पति देव। दोनों को ज्योतिष में गुरु कहा जाता है, एक दानवों के गुरु, एक देवों के गुरु, लेकिन दोनों की एनर्जी अलग है। शुक्र आपको सिखाता है जिंदगी को जीना कैसे है, एंजॉय कैसे करना है, क्रिएटिविटी, आर्ट, अट्रैक्शन, रिलेशनशिप, रिश्ते सब सिखाता है। और गुरु आपको सिखाता है जीवन को समझना, विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, धर्म, ग्रोथ और एक्सपेंशन। अब जरा इमेजिन करो साथियों, जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ आती हैं तो क्या होगा? एक बैलेंस क्रिएट होगा साथियों, एक दिशा बनेगी जीवन में, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में क्लैरिटी आएगी। और ये सब हो रहा है 14 मई से लेकर 8 जून के बीच में, मतलब सिर्फ 3.5 हफ्ते, लेकिन असर इसका पूरे साल रहने वाला है। इस गोचर की असली पावर क्या है साथियों, समझिए। ये कोई मैजिकल समय नहीं है, कोई जादू वाला समय नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है। मतलब इस समय आप जो भी करोगे वो 10 गुना बढ़ जाएगा। अगर आप सीखोगे तो नॉलेज 10 गुना बढ़ेगी। अगर आप कुछ क्रिएट करोगे तो क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। अगर आप भटकाव में रहोगे तो भटकाव भी 10 गुना बढ़ेगा। इसलिए ये समय डेंजरस भी है और पावरफुल भी है। आप पर निर्भर करता है इसे कैसे यूज करते हो साथियों। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो ऐसे ही डीप एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट को तो जरूर इसी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं साथियों। हम यहाँ पर कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, आपको सिर्फ समझदारी देते हैं किस समय क्या करना है। इस ट्रांजिट, इस गोचर का एक हिडन डेंजर भी देखिए। शुक्र एंजॉयमेंट देता है, गुरु एक्सपेंशन देता है, ज्ञान देता है। तो प्रॉब्लम कहां पर है? एंजॉयमेंट अगर ओवर एंजॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि गुरु शुक्र को बढ़ाएंगे तो गड़बड़ है। ओवर स्पेंडिंग, खर्चे ज्यादा बढ़ा दोगे तो गड़बड़ है। ओवर इंटेलिजेंस होगा तो गड़बड़ है। आपको लगेगा कि यार थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं, और वहीं पर जाल है आपके लिए, छुपा हुआ जाल। इसलिए इस पूरे समय में एक बात याद रखिएगा, डिसिप्लिन इज द रियल पावर। मिथुन राशि में जो काम हो रहा है, ये मिथुन राशि क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डीप लॉजिक है साथियों। ये ट्रांजिट मिथुन राशि में जो हो रहा है, तो मिथुन राशि क्या है? मिथुन राशि बातचीत की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, नेटवर्किंग की राशि है, लोगों के जुड़ने की राशि है, सीखने की राशि है, लर्निंग की राशि है, मल्टीटास्किंग की राशि है, एक साथ कई काम करने की राशि है। मतलब इस समय जो इंसान जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करेगा, जितने आइडियाज को शेयर करेगा, जितना कम्युनिकेशन करेगा, उतना ही ज्यादा वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, उतनी उसकी तरक्की होगी। अब बात करता हूं साथों 12 राशियों की डीप एक्सप्लेनेशन, बताता हूं किस राशि को इस समय क्या देखने को मिलेगा और क्या करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी राशि पर जंप करके जा सकते हैं, हमने टाइमलाइन में चैप्टर्स लगा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे। अपनी राशि पे डायरेक्ट जा सकते हैं ताकि आपका समय बचे। और हम वैसे भी वीडियोस आपके समय को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे सार की टू द पॉइंट बात करते हुए चलते हैं। बात करता हूं सबसे पहले मेष राशि के साथियों। मेष राशि वाले मेरे साथियों, ट्रांजिट ये जो है वो आपके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर बातचीत का, कम्युनिकेशन का, स्किल्स का है, मार्केटिंग का, सेल्स का है, करेज का है। अब समझिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, बिजनेस में हो या सेल्स फील्ड में हो, तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला समय है। ज्यादा लोगों से मिलना है, शॉर्ट ट्रैवल करनी है, अपनी राइटिंग स्पीकिंग स्किल्स को और इंप्रूव करना है, और यही चीजें आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का यूज कीजिए, मैंने पहले ही बताया 10 गुना बढ़ जाएंगे। इन चीजों को जरूर कीजिएगा और ये आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़वा देंगे। अब बात करते हैं साथियों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वाले मेरे साथियों, ये जो चीजें हो रही हैं ये आपके दूसरे घर में हो रही है। दूसरा घर पैसे का है, फैमिली का है, स्पीच का है,
और इस समय में आपकी बातों में एक पावर आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। लोगों से नेगोशिएशन करो, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करो, फैमिली की बॉन्डिंग को और स्ट्रांग करने का समय है। यहां से लॉन्ग टर्म वेल्थ बनती है। लंबे लंबे कंपनीज में जो आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो वो करो। भविष्य के जो कमाई देने के साधन है उसमें आज इन्वेस्ट करने का ये समय है, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेकर आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है आंखें खुली रखेंगे या बंद रखेंगे, हमारा काम आपको समझाना है। बात करता हूं मिथुन राशि वालों की, क्या होगा उनके साथ में। देखिए, आप ही की राशि में ये काम हो रहा है, आप ही के पहले घर में हो रहा है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है, आपकी आइडेंटिटी में क्लैरिटी आने वाली है, लोग आपको देखकर आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं, एक अलग ही ऑरा आपका बढ़ने वाला है। आप लिटरली खुद को एक नए तरीके से देखना शुरू कर दोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ईगो नहीं आनी चाहिए। जैसे ही लोगों को थोड़ा सा भाव मिलना शुरू होता है उनमें ईगो आना शुरू हो जाता है, उसका ध्यान रखिएगा। दूसरों के वैलिडेशन, यानी कोई आपको कुछ कहेगा अच्छा या सही कहेगा, उनकी राय से ही आपको वैलिडेशन मिलेगा, इस चीज के पीछे मत भागिएगा। इनर ग्रोथ पर फोकस कीजिएगा। आपको अपने आप को इस लेवल पे काबिल बनाना है, क्योंकि बदलाव का समय है। तो अच्छी तरफ बदलाव लाएंगे तो बहुत कई गुना स्पीड से आपका बदलाव जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आएगा, जो जीवन भर आपको पॉजिटिविटी देगा। बात करता हूं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले साथियों, ये जो चीजें वो आपके 12वें घर में हो रही हैं। 12वां घर फॉरेन के कनेक्शंस को बढ़ाएगा, मेडिटेशन की तरफ आपको खींचेगा, हीलिंग सेक्टर में आपको खींचेगा, अंदर से शांति की तरफ लेकर जाएगा। ये समय बाहर नहीं अंदर जाने का रहेगा आपके लिए। अंदर झांकिएगा, अपने आप से बातें कीजिएगा, अकेले समय बिताइएगा, और ऐसा आप करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग का समय रहेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाने का समय रहेगा। और ये समय बड़ी मुश्किल से आता है, जीवन में इंसान से भागता है। अपने आप के लिए जो समय मिलता है वो ये समय है, पूरा यूज कीजिएगा। सिंह राशि वालों की बात करूं तो सिंह राशि वाले मेरे साथियों, ये समय आपके लिए जो काम हो रहा है मिथुन राशि, वो आपके 11वें घर में पड़ती है। 11वां घर इनकम बढ़ाएगा, सोशल नेटवर्क को बढ़ा देगा, आपके गेन्स को बढ़ा देगा। और इस समय में आपके नए कनेक्शन बनाने आपको चाहिए। सोशल मीडिया पे सोशल सर्किल में नेटवर्किंग जरूर कीजिएगा, वो आपके बहुत कम आने वाला है। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहिएगा, बड़े गोल्स को सेट कर दीजिएगा, जीवन में कुछ बड़े गोल्स बनाइए, और यहीं से आपके फ्यूचर की सक्सेस की शुरुआत के लिए बेस बनने वाला है। कन्या राशि वालों की बात करूं तो कन्या राशि वालों, ये समय ये सब कुछ आपके 10वें घर में होने वाली है हलचल। मिथुन राशि 10वें घर में है आपके, इसलिए करियर में ग्रोथ देकर जाएगा, आपको पहचान देकर जाएगा, आपको अथॉरिटी यहां पर मिलने वाली है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, लेकिन सम्मान भी बढ़ने वाला है। अगर आपने इस समय एक्शन उठा लिया तो नए प्रोजेक्ट्स अगर शुरू कर लिए, अगर नेटवर्किंग बढ़ा दी, तो अगले 6 से 8 महीने करियर में उड़ान का समय रहने वाला है। तुला राशि वालों की बात करूं तो ये आपके 9th हाउस में हो रहा है। 9वां भाव जो है भाग्य का घर होता है कुंडली में। आपका लक बढ़ जाएगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर बढ़ जाएगी, आपकी हायर लर्निंग बढ़ जाएगी। ये समय है किसी गुरु को ढूंढने का, उसे गुरु बनाने का, और चीजों को सीखने का, लर्निंग का फेज है, यात्राएं करने का फेज है। आपको दिशाएं मिलेंगी जीवन में आगे बढ़ने की। यूज कीजिएगा, ज्ञान लीजिएगा, यात्राएं कीजिएगा, धर्म की ओर बढ़िए। बात करता हूं वृश्चिक राशि वालों की, स्कॉर्पियो साइन वालों की, तो ये आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है, जीवन में बहुत बड़े आने वाले बदलाव का है, अचानक से होने वाली घटनाओं का है, अच्छी और बुरी दोनों। आपको छुपे हुए ज्ञान की प्राप्ति होगी, सडन गेन्स होंगे, जीवन में अचानक से गेन होंगे। डीप रिसर्च की तरफ आप जाएंगे, गहरे गूढ़ ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ऑकल्ट साइंस की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप ऑकल्ट साइंस यानी कि ज्योतिष, वास्तु, अगर इन सब्जेक्ट्स में है तो तरक्की करेंगे। चीजों को बहुत ज्यादा सीक्रेटिव रखने से बचिएगा, प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ बातें अपने लव वन, डियर वंस को, रिश्तेदारों को कुछ डिस्कस कीजिए, थोड़ी बातें ओपन कीजिए, इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कीजिए, अंदर से जीवन में बदलाव लाइए, कुछ सोच बदलिए। ये आपको कंप्लीटली बदलने के लिए आ रहा समय, इसका यूज कीजिएगा साथ। अब बात करता हूं धनु राशि वालों की, तो धनु राशि वाले मेरे साथियों, ये आपके लिए 7वें घर में हो रहा है। 7th हाउस जो रिलेशनशिप का है, पार्टनरशिप का है, जीवन में नए लोग मिलने वाले हैं, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनने वाले हैं। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप आपकी नई शुरू हो सकती है, इसलिए ये पॉजिटिविटी की तरफ है, रिश्ता ढूंढना शुरू कर दीजिएगा।
पार्टनर अगर बिजनेस में चाहते हैं तो ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, समय देकर जाएगा। मकर राशि वालों के लिए क्या होगा? देखिए मकर राशि वाले मेरे साथियों, ये आपके छठे घर में हो रहा है। मिथुन राशि आपके छठे घर में पड़ती है, तो आपके रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन का वो घर होता है। तो आपके दुश्मन, आपके चैलेंजेस, आपकी हेल्थ, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने का लिए ये सब होने वाला है। ये गोचर उन चीजों पर प्रभाव डालेगा। गुरु सब कुछ साफ करने आ रहे हैं, जो नेगेटिव चीजें कौन कौन सी, रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशन, दिक्कत परेशानी, इन सब पर काम करेंगे गुरु बृहस्पति देव। जीवन में डिसिप्लिन लाना आपको होगा और बिना बात के लोन्स कर्जों से बचिएगा, कुछ नया लोन मत लीजिए। अब बात करता हूं कुंभ राशि यानी कुरेश साइन वालों की। कुंभ राशि वाले मेरे साथियों, ये समय आपके पांचवें घर में है, ये सब कुछ होगा। जमिनाय मिथुन राशि आपके पांचवें घर में, जो क्रिएटिविटी का घर है, रोमांस का, लव का घर है, आइडियाज का घर है, बच्चों का घर है, एंटरटेनमेंट का घर है, कुछ नया क्रिएटिव होने का घर है, आर्ट बढ़ाने का घर है, कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं आप। कंटेंट क्रिएटर हैं तो ग्रोथ का समय है, खूब कंटेंट बनाइए, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स शुरू कीजिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आपको जरूर मिलने वाली। अगर आप बच्चे प्लान करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस साल बहुत लोगों को गुरुदेव, आपकी राशि वालों को, संतान प्राप्ति का योग बना देगा। मीन राशि वालों की बात करता हूं। देखिए मीन राशि वालों, आखिरी राशि होती है, गुरुदेव की खुद की राशि है और आपके चौथे घर में गुरुदेव उच्च के होने वाले हैं। तो मन में अंदर से शांति होने वाली है, फैमिली में शांति होने वाली है, जीवन में खुशियां बढ़ने वाली है। घर पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, फैमिली पर फोकस शुरू कीजिए, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, नया घर बन सकता है, नई गाड़ी ले सकते हैं। इमोशनल हीलिंग का समय, अंदर से ठीक होने का। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस जीवन में आपके स्थायी रूप से आने का समय रहेगा। दोनों हाथों से इसका स्वागत कीजिएगा। साथियों, ये पूरा ट्रांजिट एक ही चीज सबको सिखाने वाला है, बैलेंस कैसे करना है। पैसा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, सफलता भी चाहिए और अंदर से संतुष्टि भी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप कॉन्शियस होकर, जागरूक होकर डिसीजन लेंगे, आंखें खोलकर। अगर यहां तक आपने वीडियो को देखा है तो एक लाइक जरूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे डीप और प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की कंटेंट आपको हम लगातार देते रहते हैं साथियों। ये 3.5 हफ्ते आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। सही डिसीजन लीजिए। मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी, हिंदी में लिखें तो लिखिए मैं तैयार हूं हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। छोटा लिख सकते हैं मैं तैयार हूं, क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल यहीं से देते हो कि आप वाकई में तैयार हो। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप अनस्टॉपेबल, आपको कोई नहीं रोक सकता। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहेगा, अपना कर्म करते रहेगा। याद रखिएगा, समय बदलता नहीं, लोग उसे पहचान कर बदल देते हैं ज्योतिष के माध्यम से। जय श्री राम। किस्मत की रेखा